साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों आज हम बात करने वाले हैं क्या फर्स्ट ग्रेड, क्या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज का क्या होगा। साथियों ये हर स्टूडेंट के दिमाग में ये है, यार अभी तक वैकेंसी नहीं आई, बहुत बड़ा संकट है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। साथियों आज इसी बात पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे कि इन वैकेंसीज का होगा क्या, क्या ये वैकेंसीज आएगी, क्या ये पद निकलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि यार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा होगा वैसा होगा। देखो साथियों हर कोई बंदा जो है, कोई भी बंदा है, वो हर कोई बंदा जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस बात को कर रहा है। जो भी उसको लगता है कि यार वैकेंसी आ सकती है या ये वैकेंसी नहीं, तो इन सब बातों को वो देख करके ही अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को बता रहा है। साथियों तो मैं भी इसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यार वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। साथियों अगर वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपको कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी साथियों, और निश्चित रूप से आपको विश्वास होगा कि वैकेंसी आएगी जरूर भी। साथियों मैं आपको बता दूं, अभी अभी न्यूज़पेपर में आया था कि इतने हजार पद खाली है। क्योंकि मेरे पास देखो पैनल तो है नहीं कि मैं आप लोगों को बता सकूं वो कटिंग, लेकिन अभी अभी न्यूज़पेपर में आया था कि करीबन 23 से 24 हजार पद जो है व्याख्याता में खाली है। तो व्याख्याता के जो पद बताए गए हैं वो 23 से 24 हजार पद खाली बताए गए। तो साथियों में यहाँ पर हम लोग कयास जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड है यानी कि स्कूल व्याख्याता के जो पद है, स्कूल व्याख्याता के जो पद हैं यार वो 8000 पद तो आने ही आने हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है साथियों। तो इसके लिए आप घबराए नहीं, जो 8000 पद हैं वो व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के जरूर निश्चित रूप से आएंगे साथियों। 100% व्याख्याता के 8000 पद आने वाले हैं। अब सर बार बार हर कोई इस बात को कह रहा है कि 8000 पद आएंगे, 10,000 पद आएंगे, बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आएगी, हर कोई इस बात को कर रहा है। लेकिन मैं भी आपसे यहां पर यह कहना चाहूंगा कि मैं भी आपको ये बता रहा हूं कि 8000 पद से कम व्याख्याता के नहीं आएंगे। देखिए अब सर आएंगे कब, जो हर कोई कह रहा है कि आएंगे कब तक आएगी ये वैकेंसी। साथियों इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए, आप केवल तैयारी की चिंता कीजिए। 100% व्याख्याता के पद आएंगे, मैं आपको बता देता हूं साथियों। या तो अगस्त या फिर सितंबर में ये पद निकल जाएंगे साथियों। अगस्त या सितंबर में ये निश्चित रूप से ये वैकेंसीज जो है आपकी 100% आएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं साथियों। और आप नहीं मानते हो, आप खुद भी देख लेना, अगस्त और सितंबर में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निश्चित रूप से आपकी झोली में होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी को ऐसा अंजाम दीजिए जो पिछली वैकेंसी में जो गलतियां आपसे रही है उन गलतियों को नहीं दोहराएं साथियों। जो 40% का जो क्राइटेरिया लगाया गया है, इस क्राइटेरिया की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हालात बहुत खराब हो गए। पहले पेपर की वजह से हालात बहुत खराब हो गए, सेकंड पेपर में उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट पेपर की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए और सेकंड पेपर में उनके बहुत बढ़िया यानी कि 130 से 135 क्वेश्चन तक भी राइट है, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। लेकिन पहले पेपर में 40% नहीं बनने की वजह से आज वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से निरस्त हो गए, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है साथियों। सेकंड ग्रेड की तो पूछो ही क्या, बहुत बुरे हालात हैं, आप सबको पता है दोबारा से पेपर हो रहा है, अभी भी कोई भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा साथियों, अभी भी कोई भी भरोसा नहीं है। ये विश्वास तो हो ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट भी विश्वास नहीं दिला पा रही है साथियों। अब आगे बात करते हैं, तो मैंने बता दिया व्याख्याता जो फर्स्ट ग्रेड है, स्कूल व्याख्याता, देखो आपने देखा होगा कॉलेज व्याख्याता के पद तो आ ही चुके हैं, ठीक है। अब स्कूल व्याख्याता की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, तो 8000 पद जो है अगस्त और सितंबर में निश्चित रूप से आएंगे। बात करते हैं अब सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड में क्या होगा साथियों, अभी सेकंड ग्रेड में टाइम लगेगा।
सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में अभी टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आपको बता दूं फर्स्ट ग्रेड की तो काउंसलिंग वगैरह सब कुछ होने लग गई, लेकिन सेकंड ग्रेड का भी मसला अधूरा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि अभी पेपर होना है, यानी कि ए और बी जो भी ग्रुप बनाए थे उनका भी पेपर होना है। आपको पता है कि सी ग्रुप का भी पेपर दोबारा ही हुआ था। तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में तो मतलब दिमाग ही खराब कर दिया यार। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी तो इतने हालात खराब कर दिए कि पूछो मत। तो विश्वास ही नहीं है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के ऊपर तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार बताओ, इतना तो हम भी जानते हैं ना यार, पहला पेपर आपने रद्द किया है, पहले पेपर को रद्द किया है, क्या सेकंड पेपर उसने नहीं खरीदा होगा जिसमें सेकंड पेपर नहीं बिका होगा? क्या आप खुद भी मानते हो इस चीज को? तो जब सेकंड पेपर बिका होगा तो विश्वास कैसे हो? बताओ आप इस चीज के लिए। हम फर्स्ट पेपर में भी दोबारा से दे लेंगे, लेकिन सेकंड पेपर का कौन जिम्मेदार है? क्या सेकंड पेपर नहीं बिका होगा? साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो ना तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि नहीं बिल्कुल सही बात है सर ये। और ये सेकंड पेपर भी अगर रद्द होना चाहिए था, इस बात के लिए भी मैं देता हूं इस गारंटी कि सेकंड पेपर भी बिका होगा। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने जैसे भी जांच करी है, जैसे भी ठीक है, हम लोग विश्वास करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर और दोबारा से पेपर दे ही रहे। अब देखते हैं आगे क्या करती है गवर्नमेंट, जिससे ये फर्स्ट पहला पेपर करवा रही है ग्रुप ए और ग्रुप बी का। देखते हैं इसमें किस तरह से ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए स्टूडेंट के लिए विश्वास पैदा करती है, कितनी बढ़िया से व्यवस्था करती है और ये पेपर अच्छे से होते हैं या नहीं होते हैं। देखते हैं, आगे आने वाला समय बताएगा। अभी आ रही है 30 जुलाई, इसके लिए सूचना भी आरपीएससी के द्वारा निकाल दी गई है कि कब कब ये पेपर होने वाले हैं, किस किस बारे में ये पेपर होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो अपने तैयारी को अच्छे से धार दें, अच्छे से अंजाम दें, ताकि वो सक्सेस हो। और मैं भी यही दुआ करता हूं कि भगवान आपकी झोली में नौकरी दे, यही मेरी दुआ है। लेकिन जो भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर रह गए हैं बंदे, जिस वजह से उस वजह को देख करके उसको अंजाम दीजिए, उस तैयारी को अंजाम दीजिए साथियों, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। पहले पेपर की तैयारी बढ़िया से कर लेना, बस मेन बात ये। सेकंड पेपर की तैयारी तो आपकी अच्छी है। अब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जहां तक मेरा मानना है सितंबर अंत तक आएगी साथियों, सितंबर अंत तक ये वैकेंसी आएगी। सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी सितंबर अंत तक आएगी। ये तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की तो आपको अगस्त सितंबर में बताइए, लेकिन जो सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी अगर आएगी तो सितंबर अंत तक आएगी, नहीं तो ये वैकेंसी नहीं आएगी। सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी के दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको जहां तक बोलता हूं कि सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी तो सितंबर अंत तक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, क्योंकि आचार संहिता फिर अक्टूबर में लग जाएगी साथियों, ये सबको पता है। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की बात करते हैं। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में जो प्री रीट है, यानी कि जो रीट पात्रता परीक्षा है, उसके लिए वैकेंसी जरूर आएगी। यानी कि रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो वैकेंसी है, रीट पात्रता परीक्षा की वैकेंसी निश्चित रूप से निकलेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी भी सितंबर या फिर अगस्त में ही निकलेगी, इससे पहले ये वैकेंसी भी नहीं आएगी। अगर आएगी तो साथियों निश्चित रूप से आप 100% जो है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हो, आपने एमए, एमएससी, एमकॉम किया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए तो मैं खुद भी बोलता हूं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को कोई भी नहीं रोक सकता। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की मैंने आपको बता दिया है। अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो चल रही है उसका पहले निपटारा होगा कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में पदों को भरा जाएगा, उसके बाद में जो स्थिति क्लियर होगी उसके बाद में इस वैकेंसी को दिया जाएगा। रीट में भी मैंने आपको बता दिया, रीट पात्रता परीक्षा के लिए वैकेंसी आएगी, लेकिन रीट मेन जो है 2024 में निकलेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और कोई भरोसा नहीं है कि रीट मेन 2024 में निकले ही सही, ये भी कोई भरोसा नहीं है साथियों। मैं आपको ये कड़वी बात कह रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी समय नहीं है और अभी रीट का जो अभी एग्जाम हुआ है, काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग होने के बाद में सीटों को भरेंगे, उनको पोस्टिंग देंगे, उसके बाद में रीट मेन के बाद बात करेंगे। पहले पात्रता परीक्षा की तो बात कर लीजिए। ये सारी चीजें साथियों आप लोगों को देखना है, आप खुद भी पढ़े लिखे हो, सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं रीट मेन आएगी, वो आएगी, ये आएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है।
जब आएगी, जब आ जाएगी, अभी जो तैयारी कर रहे हो करो। पुलिस की वैकेंसी जरूर आएगी, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी 100%। अभी आने वाले 2-5 दिन में ये वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी होने वाली 100%। अभी आप सबको पता है कि एकलव्य मॉडल स्कूल की वैकेंसी टीजीटी की निकली चुकी है। अगर आपको लगता है मुझे तैयारी करनी है साथियों, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और रेजिडेंशियल जॉब है, आप वहां पर रहोगे, आसानी से जॉब कर पाओगे, उसकी तैयारी कीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज है, डीएसएसपी की वैकेंसी भी आई हुई है, आप उसकी तैयारी कीजिए अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो। सीटेट अगर आपने किया हुआ है। लेकिन राजस्थान के अंदर साथियों में आपको बता दूं, स्कूल व्याख्याता के पद तो 100% निकलेंगे, स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी 100% आएगी साथियों। इसलिए अपनी तैयारी को जरूर अंजाम दीजिए, अपने तैयारी को धार दीजिए, ताकि आपकी जो पहली गलतियां रही है उससे आप लोग सबक लीजिए और निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे, ऐसी मेरी दुआ है साथियों। तो साथियों, ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी है, जो मैंने बोली है, आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है, तो निश्चित रूप से आपने अच्छा ही सोचा होगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।